तो कोई स्माइल थी ना कुछ, और जिस तरीके से वो घूर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत गुस्से में है। गौरव ये पूरा मंजर देखकर एकदम स्टैच्यू सा बन गया था, एकदम फ्रीज हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी जादू के बस में आ गए हो। वो चीखना चाहते थे लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था जो भी वो चीजें देख रहे थे। जस्ट एक हफ्ते पहले या फिर मानो 4-5 दिन पहले एक ऐसा लड़का था जो सुपर चीजों पर मानता ही नहीं था। अगर आप उसके सामने घोस्ट, भूत प्रेत इनकी बातें करोगे तो हंसकर इन सारी बातों को टाल देगा। और अब वो कुछ ऐसी चीजें महसूस कर रहा था जिसकी एक्सप्लेनेशन गौरव के पास नहीं थी। अच्छा, ये दिन तो निकल जाता है। अब अगले दिन गौरव का एक फ्रेंड था जो अपनी गर्लफ्रेंड को इनके फ्लैट में लाने वाला था। एंड देन उसका फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड गौरव के ही फ्लैट में रुकने वाले थे। शाम का समय होता है, अब रिंग बजती है। गौरव जाता है, गेट खोलता है और बाहर क्या हो गया भाई, मेरी भी लाइट फ्लिकर कैसे करने लग गई। गौरव जाता है, मेन डोर खोलता है और सामने दोस्त की गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। गौरव अभी हेलो ही बोल रहा होता है कि अचानक से वो गर्लफ्रेंड बहुत जोर से चिल्ला देती है। गौरव पीछे मुड़कर देखता है, मतलब वो गर्लफ्रेंड पीछे ही देख रही है गौरव के। गौरव भी पीछे मुड़कर देखता है लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होता। जब तक वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखे, दोस्त की गर्लफ्रेंड तो सीधा नीचे भाग गई है। मतलब गौरव का जो फ्लैट था वो 2nd-3rd फ्लोर में कुछ था, तो वो जो गर्लफ्रेंड थी वो सीढ़ियों से ही नीचे चली गई, सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और वहां से चली गई। देन गौरव के दोस्त की गर्लफ्रेंड गौरव के दोस्त को कॉल मिलाती है एंड फिर वो बताती है कि मैंने उसको देखा। गौरव का दोस्त पूछता है कि किसको? वो बताती है मैंने गौरव के पीछे एक एंटिटी को देखा था, एक बूढ़ी सी अजीब सी दिखने वाली औरत। मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि तुम वहां से निकल जाओ, तुम अभी के अभी वो फ्लैट छोड़ दो। गौरव के दोस्त की गर्लफ्रेंड बार बार गौरव के दोस्त को यही बोले जा रही थी। वेल, ये पॉइंट था जब गौरव ने डिसाइड करा कि वो इस पैरानॉर्मल सब्जेक्ट को और गहराई से पढ़ना चाहता है, वो इसके बारे में रिसर्च करना चाहता है, वो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद गौरव ने पैरानेक्सस एसोसिएशन ज्वाइन करी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर दिया। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद गौरव ने ये फैसला किया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में आगे बढ़ेगा और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पैरानॉर्मल रिसर्च को डेडिकेट करेगा। और इस तरीके से शुरुआत हुई गौरव के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की। जिसके बाद गौरव ने आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को फॉर्म करा और ग्रिप नाम की यानी कि घोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द पैरानॉर्मल नाम की एक टीम भी बनाई गई जो इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती थी। गौरव तिवारी की लीडरशिप में अभिषेक गर्ग, आकांक्षा कौशिक, बिनोय परीख, प्रफुल्ल बरार और समीर पांडे, इन सब ने आईपीएस को इस्टेब्लिश करने में काफी हेल्प करी। ये पूरा आइडिया काफी मॉडर्न था और देश के लिए काफी नया भी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन मल्टीपल टीवी शोज, न्यूज चैनल और खुद के यूट्यूब चैनल पर भी गौरव छाने लग गए। उन्होंने कई सारे केसेस सॉल्व करे और कुछ ऐसे केसेस भी जिसके बारे में ना तो आप जानते हो ना कोई और, लेकिन इस सीरीज में उन्हीं केसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये था इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एंड आई रियली होप कि आपको ये सीरीज पसंद आए।